ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने विशेष रूप से वाणी से परे जाने की बात कही है। बाबा ने कहा भी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वैसे नॉर्मली वानप्रस्थ अवस्था कब कहा जाता है? जब 60 साल की उम्र हो जाती थी, इसके पहले तो कहते थे वानप्रस्थी हो गए हैं, अब इनको घर गृहस्थ से जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए, और लोग जाते भी थे। आजकल तो 100 साल होते हैं, 70 साल में 60 साल में तो शादी भी लोग कर लेते हैं, तो अभी वानप्रस्थी कोई होता ही नहीं। भगवान कहता है ऐसा नहीं कि तुम छोटे हो, मतलब शरीर की आयु कम है तो तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, किसी 60 साल के ऊपर है तो वानप्रस्थ अवस्था, ऐसा नहीं है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहता मैं आया ही हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए, क्योंकि कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? परम धाम जाने वाले हैं, और परम धाम में कोई वाणी नहीं होती, वहां कोई आवाज नहीं होती, आवाज से परे की दुनिया है। सूक्ष्म मतन में इवन केवल इशारा होता है, टाकी तो यहाँ नीचे होती है। तो भगवान आया हमें टाकी से मूवी और मूवी से उपराम करने के लिए, बिल्कुल उपराम। ऊपर में हम आराम से परमात्मा के साथ बैठेंगे, इसको कहा जाता है उपराम, है ना। लेकिन बाबा ने कहा आज खास बात जो इस पे हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? ये हम सब की बात है, हम स्टूडेंट तो हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, लेकिन अच्छे हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने कहा अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो जो अपने आप से बातें करना जानता हो। क्या हम अपने से बातें करना जानते? क्या बातें करेंगे हम अपने आप से? थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था, जिसको सारी दुनिया कहती सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक आता है, जिसको सेल्फ टॉक नहीं आएगा वो कुछ नहीं करेगा, कर पाएगा। देखो हम दुनिया में सबसे बातें कर लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम आ जाए, भारतवर्ष में तो खास, अगर तुमको एक बीमारी हो जाए, बीमारी ना भी हो, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, तो कितनी सलाह लोग देते हैं, बात मत पूछो। आप देखो यूट्यूब गूगल सब भरा पड़ा है सलाह से, ये कर लो वो कर लो, इसका 100% फायदा। कितनी सलाह देने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन जब खुद को प्रॉब्लम हो तो क्या सेम ट्रीटमेंट सेम नुस्खा अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर पाते हैं? वो चेक करने की बात है ना। तो जब दूसरे का मन खराब होता है तो हम बड़ी आसानी से उसका मन ठीक कर देते हैं। क्या कहते हैं उसको? अरे छोड़ दो ना, तुम क्यों इन सब बातों में पड़ते हो? उसने कहा सच थोड़ी हो जाएगा, तुम्हारे मन में थोड़ी भी आकर के वो बोलेगा। ऐसा कर करके सामने वाले का मुंह ठीक कर देते हैं सब। मान लो किसी के घर में किसी ने आपस में कुछ कह दिया तो मन खराब होता है, तो कहेंगे अरे छोड़ो ना, ये सब होता रहता है। यही बात अब अपने साथ करनी है। क्या करना है? छोड़ दो ना, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया, कोई बीमारी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, हमेशा थोड़ी रहती। ये अपने आप से बातें करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, देखो दुनिया क्या करती है मुझे नहीं पता, मुझे तो अब वाणी से परे जाना है, उपराम जाना है। मीठा बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है, हमें घर जाने के लिए आया हुआ है, 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हुआ है। तो हम ऐसे बाप की श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? क्यों नहीं बाबा को फॉलो करेंगे? ऐसे ऐसे अपने ऐसे बातें करनी है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे अपना बना लिया, कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा इस सृष्टि पर कितना श्रेष्ठ पार्ट है। तो फर्स्ट थिंग
हमें सेल्फ टॉक आना चाहिए, अपने आप से बातें करना आनी चाहिए। दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? सूक्ष्म स्टडी करता हूँ। ये और इम्पोर्टेंट बात है। सूक्ष्म स्टडी करता हूँ मतलब भगवान जो मुरली में सुना रहा है उसकी स्टडी करनी होती है। बाण, जैसे कहा बाबा ने वानप्रस्थ, इसका मतलब क्या है? वाणी से परे जाने का मतलब क्या है? स्टडी करना चाहिए, है ना। तो सूक्ष्म स्टडी, बारीक स्टडी, कोई भी बाबा ने सेंटेंस कहा उसकी गहराई में जाना चाहिए। उपराम का मतलब क्या होता है? दुनिया की बातों से अलग होकर के ऊपर आराम से परमात्मा के साथ बैठना। तीसरी बात बाबा ने कही, पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे। क्या जांच करेंगे? कि हमारे अंदर कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। अब जांच कब करेंगे? जब अपना पोता मेल रखेंगे, चार्ट रखेंगे। आज बाबा ने चार्ट के ऊपर भी बहुत बातें सुनाई हैं। चार्ट रखते क्यों नहीं है? बाबा समझाते हैं अपनी जांच करते रहो, कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। और उसके लिए बाबा ने कहा चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। आगे बाबा ने कहा उस ध्यान दो, 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं। जनवरी मास आया, रख दिया। आगे किसने मना किया? क्यों नहीं रखते? बाबा ने कहा क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर रखेंगे। सोचो। चौथी बात बाबा ने कही, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए चेक करना है। 36 गुण हैं, 1-2 गुण आए कि नहीं आए उतना तो चेक करो। तो वो चेकिंग करनी, अपना रजिस्टर वैसे रखेंगे कि हमारी भाई भाई की दृष्टि रही क्या। यही तो मेहनत है। तो ये 5 बातें। और छठी बात, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। अगर भाई भाई की दृष्टि नहीं, आत्मिक दृष्टि नहीं है तो क्रिमिनल ख्यालात चलेंगे। आत्मिक दृष्टि है तो क्रिमिनल ख्याल चल नहीं सकते। अब ये 5-6 बातें जिसके अंदर होंगे वो अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट होगा। इसके पहले भी एक मुरली चली थी, इसमें बाबा ने कहा था स्वयं को परफेक्ट बनाना है ना, तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। मेरे में अब तक क्या क्या कमियां हो चेक करो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं देते, उनका चेक करो। तो वैसे ही बाबा आज कह रहा है, दुनिया में बाबा ने कहा क्षण भंगुर का सुख है, अल्पकाल का सुख है। मैं तुमको आया हूं 21 जन्मों के लिए सुख देने, और वो सुख पदम गुणा होकर के मिलेगा। तो अब हमें क्या तैयारी करनी है? इस पुरानी चीची दुनिया से जाने की तैयारी करनी है और उसकी मेहनत करनी है। क्योंकि भाई लक्ष्मी नारायण बनना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा ने आज कहा देखो, मेहनत और पाठ की बात है। कोई तो सतयुग से लगा करके कलयुग अंत तक 5000 वर्षों का पाठ बजाएगा। बाबा ने कहा कोई ऐसा भी होगा जो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम रहेंगे, मतलब 4900 साल शांति धाम में बैठेगा, फिर 100 साल के लिए यहाँ आएगा। अब रहेगा तो भगवान के साथ ही, लेकिन पाठ नहीं है तो वहां क्या करेगा कोमा में बैठ के। हाँ, ये अलग बात है कि उसको सुख नहीं है तो उतना दुख भी नहीं है, उतना दुख नहीं होगा उसको। तो हमें क्या करना है? संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक्चुअली गड़बड़ क्या हुआ ना कि बाबा को हमने सर्वव्यापी कह दिया। अब सर्वव्यापी कह दिया तो फिर हमारा ये हाल हो गया, सीढ़ी नीचे उतरते चले आए। बाबा कहता है परमात्मा को छोड़ करके ये कोई पुरुषार्थ नहीं करा सकता है। और आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा सुखधाम में वही जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। तो हमें मेहनत करनी है स्वयं को संपूर्ण पवित्र, आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे तो विक्रमाजीत बनेंगे। और आत्मिक दृष्टि हमें संपूर्ण रीत से पक्की करनी है। सतयुग में किसी की दृष्टि नहीं खराब होती,
बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन बनाने चाहिए, अभी तो सब मिलता है बाबा के घर में। मुख्य बात है मन मना भाव, यानी मन ही मन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में नहीं समझते कि बाप पतित पावन है, इसलिए गंगा को पतित पावन समझ लेते हैं। बाबा ने तो कह दिया कि अभी तो सबके क़यामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करा के बाबा वापस लेके जाएगा। लेकिन अगर किसी की तकदीर में नहीं है ना, तो भूत आ जाते हैं, चाहे काम का है चाहे लोभ का है। आज बाबा ने एक और चीज के ऊपर अटेंशन खिंचाया है कि कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति हो जाती है। वो कुलचे वाले होते ना, वो क्या बोलते हैं, ट्रेन में अक्सर करके देखो, और चने रख करके बेचते रहते हैं। बाबा कहते दिल करेगी चने खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण असर पड़ेगा। वो चना बेचते हैं, साथ में प्याज भी रहते हैं, सब कुछ डालते हैं, मतलब सोचो खुला रहता है, उसी हाथों से ट्रेन पकड़ते हैं, उसी से चढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग खाते हैं। अब कंट्रोल नहीं होगा तो खाएगा ही। बाबा ने कहा फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अरे जिनको बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, अनन्य बच्चे हैं जो, अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं है उनके जैसा, उनको अनन्य कहा जाता है, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। बाबा कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले सो मीठा समझकर खा लेना चाहिए। जवान लालच चाहे मान नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को भाई खाने की बड़ी आसक्ति होती है। आप देखो, मैंने तो यज्ञ में भी देखा हुआ है, हमें तो खैर अपनी चेकिंग करनी। मान लो मीठा देते हैं, मोस्टली एक आध पीस तो रहते हैं, क्या हम दोबारा मांगते हैं? कई लोग मांग लेते हैं, मतलब बुद्धि चलायमान है, लालच है हमारे अंदर। योग नहीं होगा ना, बाबा ने उसका कारण बताया। योग नहीं होगा तो फलानी चीज खानी चाहिए, उसका मन करेगा। बुद्धि में क्या रहना चाहिए? हम आए देवता बनने के लिए, हमको वापस घर जाना है, तो बुद्धि इन चीजों में क्यों फंसे? आसक्ति तो किसी चीज में हो ही नहीं चाहिए ना। इसलिए बाबा कई बार कहता आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। अब सृष्टि परिवर्तन का समय आ गया, आत्मा एकदम डिटोरिएट हो गई, बाबा करके रिज्यूनेट कर रहा है। फिर दुनिया में जो दिखाया है, पेट से मूसल निकले, फिर ये हुआ वो हुआ, बाबा कहते हैं मिसाइल्स की बात है। ये सब होगा, सृष्टि परिवर्तन होगी। मुख्य बात हमें क्या करनी है, अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। बार बार बाबा ने आज जोर दिया। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ता है। एक तो सेंटर पे रजिस्टर होता है जिसमें कौन रेगुलर आता कौन नहीं आता वो भी पता चलता है। बाबा ने कहा कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाबा कहता है सच बताओ, तो तुम्हारा रजिस्टर खराब होगा, बाबा का थोड़ी कुछ नुकसान होगा। पहला नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान की। देह अभिमान के कारण ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब आते हैं, वृत्ति भी खराब होती है। इसलिए बाबा हिदायत देता है देही अभिमानी भव, अर्जुन बनो। अर्जुन तो ब्रह्मा बाबा अर्जुन, हम सब भी अर्जुन है। ज्ञान का अर्जन करने वाला ही अर्जुन कहलाता है। तो इतनी मेहनत करनी। भगवान ने कहा तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। क्यों? हम जाकर के स्वर्ग में छोटे बच्चे बनेंगे, वहां तो कोई दुख है नहीं। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब तो कुछ बननी नहीं, होना ही है। फिर चिंता क्यों करनी? चिंता ताकि कीजिए जो कुछ अनहोनी हो। तो अनहोनी तो कुछ होनी नहीं, कल पहले जो हुआ था वही होगा। बस मुख्य बात है माँ में कम याद करके पावन बनना है, बस। तो आज का होमवर्क, सबसे पहला होमवर्क, हमें अपना चार्ट रखना है, कुछ भी हो जाए। और चार्ट रख करके भाई भाई की दृष्टि पक्की करना है, और उसमें लिखना है, अपनी चेकिंग करनी कि मेरा पढ़ाई का रजिस्टर कितना ठीक है, दैवी गुण कितना धारण किए हैं हमने, ये सब चेक करना है। हमारी जुबान पर कितना कंट्रोल है। बुद्धि चलायमान तो नहीं, जुबान चलायमान तो नहीं कि ये खाएं ये खाएं। देवता बन रहे हैं इसलिए खान पान बहुत रहल चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। आज का बाबा का वरदान है परखने की शक्ति द्वारा
बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। देखिए, बाबा तो हर बच्चे की विशेषता ही देखता है। हम संपूर्ण नहीं बने तो भी देखता है, विशेषता न देखता तो हमें चुनता ही नहीं। बाबा ने कहा पुरुषार्थी हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई न कोई विशेषता हो। कोई न कोई विशेषता तो रहती है। 100 गुण होंगे, एक गुण तो होगा। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई की लिस्ट में हो, कोई नहीं पहचान पाया, हम पहचान लिए तो नंबर 1 विशेषता तो आई है। 33 करोड़ में तो आ ही गए। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता। ये तो परखने की शक्ति है ना, तभी तो पहचान पाए। बहुत लोगों में ये भी परखने की शक्ति नहीं होती कि भगवान आ गया, भगवान ज्ञान सुना रहा है, शक्ति नहीं है बहुत सारे लोगों में। हमारे अंदर वो शक्ति है तो हम कोटों में कोई तो है। इस शक्ति ने तो विशेष बना दिया हमें। पहली बात तो वही है, बाकी विशेषताओं को धारण करना है। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम श्रेष्ठ कर्म, बगैर कर्म किए भाग्य नहीं बनता। इसलिए बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। तो हमें इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।